गाइस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि इन्वॉल्व करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो गाइस, इस डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है न्यूरॉन्स की, जो कि है माइलिन, उस पे ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और यहाँ पे स्कार टिश्यू और जो लेजन्स होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है तो जो हमारा ब्रेन है उसको सिग्नल्स को भेजने में डिफिकल्टी होती है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे गाइस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को अच्छे से समझने के लिए आपको इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये काफ़ी इजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे गाइस, ये जो माइलिन है ये एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो कि हमारे एक्सॉन्स को सराउंड करके रखती है न्यूरॉन्स में, जो कि हेल्प करता है न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्विकली सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे गाइस, ये जो माइलिन है ये प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि सराउंडिंग सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। अब यहाँ पे गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें जो हमारा खुद ही का इम्यून सिस्टम होता है वो इस माइलिन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे स्कार और लेजन टिश्यू जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस, इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन न्यूरॉन टू न्यूरॉन वो ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे जो सिग्नलिंग है वो ट्रैवल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और यहाँ पे जब इसका बहुत ही सीवियर फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे सेंसरी, मोटर और कॉग्निटिव प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं। अब यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है प्लस जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं हमारे ब्लड से बाय BBB और या फिर सिंपली ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड में से केवल सर्टेन मॉलिक्यूल्स या फिर जो सेल्स हैं वही केवल ट्रैवल कर सकते हैं इनसाइड द ब्रेन। अब यहाँ पे गाइस, हमारे ब्लड के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल T सेल्स हो गए या फिर जो B सेल्स हो गए, तो इनके पास एक प्रॉपर लाइगेंड या फिर एक सरफेस मॉलिक्यूल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये यूजली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये जो T सेल्स हैं या फिर जो B सेल्स भी हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं जब ये एनकाउंटर करते हैं हमारे माइलिन को। तो यहाँ पे जब T सेल्स का एक्टिवेशन हो चुका होता है माइलिन की वजह से, तो यहाँ पे ये चेंजेस लाता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में टू एक्सप्रेस मोर रिसेप्टर्स, और इसकी वजह से यहाँ पे मोर इम्यून सेल्स को एंट्री मिल जाती है इनसाइड द ब्रेन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। अब यहाँ पे गाइस, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये फॉल करती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, जो कि बेसिकली सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जिसका गाइस बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो T सेल्स एक्टिवेटेड हुए थे माइलिन की वजह से वो यहाँ पे सर्टेन साइटोकाइनेंस को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरॉन गैमा। और ये सब साइटोकाइनेंस जब रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को डायलेट कर देते हैं और इनके बीच में काफ़ी स्पेसिंग आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे ब्लड में से और भी बहुत सारे जो इम्यून सेल्स हैं वो एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड द ब्रेन, जो कि डायरेक्टली डैमेज करते हैं हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, जो कि हेल्प करते हैं इन माइलिन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब और इम्यून सेल्स की एंट्री होती है इनसाइड द ब्रेन, फॉर एग्जांपल B सेल्स हो गए या फिर मैक्रोफेजेस हो गए, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो हमारे B सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेते हैं, जो कि मार करते हैं माइलिन प्रोडक्शन वाले प्रोटीन को। और फिर इसके बाद सिंपल रूल ऑफ इम्यूनिटी के हिसाब से जब ये जो एंटीबॉडीज जो मार्क हुए हैं माइलिन प्रोडक्शन वाले प्रोटीन को, तो जब ये ऐसा हो चुका होता है तब यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस हैं वो इन मार्कर्स को देख के उन सेल्स को एंगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और क्योंकि यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं तो यहाँ पे माइलिन का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे न्यूरॉन्स को एक्सॉन को सराउंड करने के लिए कोई चीज होती ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम प्लैक्स या फिर स्क्लेरा भी बोलते हैं। तो ये गाइस सिंपल बेसिक पैथोफिजियोलॉजी थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। और यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैसे जो T सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं माइलिन के एनकाउंटर पे, तो जो इसका एग्जैक्ट रीजन है वो अभी तक अननोन है, लेकिन इसको हम जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस, अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स के बारे में बात कर लें तो इसके बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स भी हो सकते हैं और ये एज ग्रुप के हिसाब से सिम्टम्स वेरी भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे जब बेसिकली इसका जब सीवियर फॉर्म पहुंच चुका होता है तो यहाँ पे सेंसरी, कॉग्निटिव और मोटर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन वॉकिंग,
फैटिगनेस, नंबनेस और डिफिकल्टी विद विजन जैसे सिम्टम्स को कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि इसको डायग्नोस करने में हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि MRI या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, जिसमें बेसिकली हम एक कॉन्ट्रास्ट डाई को यूज़ करेंगे जो कि हमें ये जो स्कार टिश्यू या फिर जो प्लैक और स्क्लेरा फॉर्म हुआ है तो इनका जो एक्टिव फॉर्म है प्लस जो इनएक्टिव फॉर्म है वो इस डाई को यूज़ करने के बाद उनको हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या फिर OCT टेक्निक भी अवेलेबल है, जिसमें हम बेसिकली जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है उसकी कई लेयर्स में पिक्चर लेते हैं जो कि हमें उस नर्व की थिनिंग को इंडिकेट करने में हेल्प करता है इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्लस इसी के साथ ही गाइस हमारे पास विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स और जो लंबर पंचर या फिर जिसको हम स्पाइनल टैप भी करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स भी अवेलेबल है टू डिटेक्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।